नेक्स्ट हम देखेंगे मटेरिया मेडिका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एक्लेफा इंडिका। एक्लेफा इंडिका जो है एक छोटी मेडिसिन है, शॉर्ट मेडिसिन है एंड क्लिनिकली बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इम्पॉर्टेंटली बात करेंगे क्लिनिकली आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको आप बहुत इम्पॉर्टेंटली यूज़ करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी इस मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे, इसको आप मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं एंड लोअर पोटेंसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर के फॉर्म में भी एंड लोअर पोटेंसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक्लिफा इंडिका है एग्जैक्टली ये इंडियन ड्रग है, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया है, ठीक है। ये एक इंडियन ड्रग है। आगे बात करेंगे, ये एग्जैक्टली पत्ते से बनती है। मुक्ता बरसी या मुक्ता जूरी या मुक्ता बरसी नाम है पेड़ का। उसके पत्तों का यूज़ करके इसका मदर टिंचर या इसकी पोटेंसी या इस मेडिसिन को फॉर्म किया जाता है। और इम्पॉर्टेंटली ये इंडियन ड्रग है, शॉर्ट ड्रग है, छोटी ड्रग है, क्लिनिकली इसका इम्पोर्टेंस है। जब भी आप एक्लिफा इंडिका को याद करेंगे तो आपको हमेशा याद तब करना है, ये एग्जैक्टली जो है आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जीआईटी प्रॉब्लम और पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग बताता हूँ मैं भी आपको। पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग ये 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशन में काम करती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वो कौन कौन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आप इसको दे सकते हैं, वो कौन कौन से जीआईटी प्रॉब्लम उसमें आप दे सकते हैं, और स्पेसिफिक कौन सी पैथोलॉजिकल जो ब्लीडिंग है जिसमें आप दे सकते हैं। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन के लिए एक्लेफा इंडिका को आप यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में या पोटेंसी फॉर्म में, ठीक है। पोटेंसी में भी आपको लोअर पोटेंसी यूज़ करेंगे तो वेरी इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी में। तो इम्पॉर्टेंटली आपको याद करना है कि हमें पेशेंट आता है जिसको वायलेंट ड्राई कफ है, वायलेंट और ड्राई कफ है, ठीक है। वायलेंट ड्राई कफ है लेकिन वो फॉलो करता है ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। और जो इसको एक्सपेक्टोरेंट निकलता है, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो बलगम निकलता है, उस बलगम वो बलगम कैसा होता है, ब्लडी होता है। वायलेंट ड्राई कफ है और जो आगे जाके साथ में इसमें थोड़ा एक्सपेक्टोरेंट निकल रहा है और वो एक्सपेक्टोरेंट कैसा है, ब्लडी है मतलब उसमें ब्लड आ रहा है। और स्पेसिफिक बात करेंगे, यदि सुबह के टाइम जो ब्लड आता है उसके बलगम में या एक्सपेक्टोरेंट में, ठीक है, वो प्योर ब्लड होता है, ठीक है, फ्रेश ब्लड होता है। लेकिन यदि हम शाम की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, क्लॉटेड ब्लड होता है। मॉर्निंग में जो एक्सपेक्टोरेंट में ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, प्योर ब्लड होगा, लेकिन जब शाम को आएगा वो कैसा होगा, क्लॉटेड होगा। ये भी हम बोल सकते हैं जो मॉर्निंग में ब्लड आ रहा है उसमें क्लॉट नहीं होगा, और जो शाम के टाइम जो एक्सपेक्टोरेंट या बलगम में जो ब्लड है वो मिलेगा हमें, वो क्लॉट वाला मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि पेशेंट आता है बोलता है कि सर मुझे बहुत अधिक खांसी आ रही है, बहुत तेज़ खांसी आ रही है, और खांसते खांसते जब उसका बलगम आता है तो उसमें खून आता है, फिर वो बोलेगा सर सुबह के टाइम में तो लगता है कि उसमें क्लॉट्स नहीं है, लेकिन जब शाम होती है, जब शाम का बलगम आता है तो उसमें जो खून के हमें थक्के के रूप में खून मिलता है। ये सिम्टम यदि हमें मिल रहा है तो आपको आँख बंद करके एक्लिफा इंडिका देना है, और यहाँ पर आपको मदर टिंचर के फॉर्म में उपयोग करना है। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को आधा कप पानी में देना है। वो चीनी मिट्टी या कांच का बर्तन होना चाहिए, स्टील के बर्तन में यूज़ नहीं करना है। आधा कप पानी ले लीजिए, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को यूज़ करना है। ये सिम्टम मिलेगा तो इसमें वेरी इफेक्टिव एक्शन दिखाती है एक्लिफा इंडिका, ठीक है। और एक नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जब एक्सपेक्टोरेंट में या बलगम में क्या आता है, खून आता है, ब्लड आता है, तो हम उसे बोलते हैं हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। हेमोप्टाइसिस HEMOPTYSIS हेमोप्टाइसिस
हम उसे बोलते हैं जब हमारे बलगम में खून आता है। तो खांसी के साथ बलगम में खून मिल रहा है, लेकिन खून मॉर्निंग में बिना क्लॉट वाला और शाम के टाइम में डेमो क्लॉट वाला मिलता है, तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है एक्लिफा इंडिका, वही मदर टिंचर में आप दीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। फिर पेशेंट है, वायलेंट कफ है, ड्राई कफ है, ठीक है, और उसमें हो सकता है खून ना निकल रहा हो, एक्सपेक्टोरेंट नहीं आ रहा हो, उसमें ब्लड नहीं आ रहा हो, लेकिन साथ में उसको चेस्ट पेन मिलता है सीवियर, जब खांसता है वो और सीने में बहुत अधिक दर्द होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एक्लिफा इंडिका। यदि इसमें ब्लड आ गया तो वो तो वेरी इफेक्टिव है, लेकिन साथ में यदि ब्लड नहीं आ रहा है और सीवियर चेस्ट पेन मिल रहा है, सीवियर चेस्ट पेन मिल रहा है, ठीक है, तो और साथ में ये नाइट एग्रावेशन हमको मिलता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, 20 बूंद दे सकते हैं मदर टिंचर, दिन में सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में, ये भी TDS हमको देना है। तो वायलेंट कफ है, ड्राई कफ है, लेकिन चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, सीवियर चेस्ट पेन मिल रहा है, तब भी आप एक्लिफा इंडिका दे सकते हैं। एक्लिफा इंडिका है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में या ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बताता है कि बहुत अधिक खांसी आ रही है, वायलेंट कफ होता है, ड्राई कफ होता है, फिर जब एक्सपेक्टोरेंट आता है तो उसमें खून आ रहा है, हो सकता है वो बोले कि सुबह के टाइम में बिना क्लॉट वाला, शाम को क्लॉट वाला, और साथ में उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है प्रोग्रेसिव वीकनेस, कमजोरी उसे बहुत मिलती है, कमजोरी मिलेगी, चेस्ट पेन भी मिलेगा, नाइट एग्रावेशन मिलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, पेशेंट आएगा, खांसी मिल रही है, वायलेंट ड्राई कफ है, एक्सपेक्टोरेंट यदि आता है तो उसमें ब्लड मिलता है, मॉर्निंग में हो सकता है वो कैसा हो, बिना क्लॉट वाला प्योर ब्लड हो, शाम को कैसा मिलेगा, वो क्लॉट वाला मिलेगा, सीवियर चेस्ट पेन मिलेगा और कमजोरी हमको मिलती है। ठीक है, और नाइट एग्रावेशन तो मिलता ही मिलता है। आप अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा है, कल ही एक पेशेंट देखा है, बिल्कुल यही कंडीशन लेके आया था, ठीक है, और उसका जब अपन ने अभी टेस्ट कराने दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा हमें, लेकिन यही सिम्टम मुझे मिला तो बिल्कुल मैंने उसे क्या प्रिस्क्राइब किया है, एक्लिफा इंडिका प्रिस्क्राइब किया है मदर टिंचर के फॉर्म में 20 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। तो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में भी वेरी इफेक्टिव है, लेकिन यदि ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस हो जाता है तो उसमें आपको होम्योपैथी के साथ जो दूसरा मॉडर्न जो होता है ट्रीटमेंट, उसके लिए आपको उसको रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया को जो किल करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं उसमें होता है एडिकेशन के लिए, आप वो दे दीजिए। साथ में जो ब्लीडिंग वाला जो टेंडेंसी है, एक्सपेक्टोरेंट आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, उस चीज़ में हमारा मेडिसिन साथ में आप दीजिए तो वो सिम्टम भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जो पैथोलॉजी डेवलप हुई है लंग्स में, उस पैथोलॉजी के कारण जो ब्लीडिंग हो रही है, जब वो कफ कर रहा है तो वहाँ से क्या हो रहा है, लंग्स की जो पैथोलॉजी है वहाँ पर क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, क्योंकि पैथोलॉजी हो गई है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग आएगी। और वो पैथोलॉजी डेवलप क्यों हुई, ड्यू टू बैक्टीरिया, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया, उसके कारण से पैथोलॉजी डेवलप हुई है, उस डेवलप होने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग जो होती है एक्सपेक्टोरेंट के कारण बाहर आती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये मेडिसिन देनी है, लेकिन यदि फाइनल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हो गई है तो उसमें साथ में आपको जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके लिए भी आपको रेफ़र कर देना है, और साथ में आपको ये दवाई देनी है, तब ये साथ में आपको रिजल्ट देगी। यदि वो नहीं है, उस टाइप की कोई पैथोलॉजी, उस टाइप की कोई डिजीज़ नहीं है ट्यूबरकुलोसिस लाइक, ठीक है, लेकिन सिम्टम हमको ये मिलते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवाई एक्लिफा इंडिका देना है। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद देखेंगे, विद इन 1 वीक 7 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको आपको थोड़ा और लंबे समय तक देना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपरली उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। ठीक, आगे बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो यही काम करती है, लेकिन जीआईटी की बात करते हैं। अब जीआईटी में कब होता है, पेशेंट मेरे पास आता है, पेशेंट बोलता है कि सर मुझे लूज मोशन हो रहा है, वाटरी मोशन होता है, लेकिन जब भी होता है तो बहुत आवाज़ के साथ लैट्रिन होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, लूज मोशन हो रहा है लेकिन बहुत आवाज़ के साथ होता है। ठीक है,
फोर्सिबल एक्सपल्शन ऑफ फ्लैटस, मतलब लूज मोशन होता है और उस टाइम बहुत जो गैस है पेट में भरी हुई बहुत आवाज़ के साथ बाहर निकलती है, जिससे जो लैट्रिन है एकदम सीट में फैल जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे लूज मोशन या लूज मोशन हो रहा है, लेकिन जब मोशन होता है तो उसमें गैस जो होती है बहुत तेज़ी से बाहर निकालती है और जो पूरी लैट्रिन को जो शीट में जो है वहाँ पर फैला देती है। ठीक ऐसी कंडीशन मिलती है। ऐसी कंडीशन के लिए एफ्लिका इंडिका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। मदर टिंचर फॉर्म में आप दे दीजिए, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को दे सकते हैं। यदि आपका मदर टिंचर नहीं है तो यहाँ पर लोअर पोटेंसी 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी भी आपको मिल जाए, वो भी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम। मदर टिंचर होगा तो 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम। और पोटेंसी होगी 30 पोटेंसी ले लें या 6 पोटेंसी ले लें, दोनों पोटेंसी को एक ही डोज देना, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम। डायरेक्ट जबान पे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग में ले लीजिए, या फिर थोड़े से पानी में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत तेज़ी से आवाज़ के साथ क्या होना, गैस का निकलना और लैट्रिन एकदम से फैल जाना शीट पे, ये इंपॉर्टेंट साइन हमको मिलता है। तो ये सिम्टम में आप उसको दे दीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है यही आपको लूज डायरिया हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, वही जो गैस है बहुत फोर्सफुली बाहर निकल रही है, लेकिन और वैसे ही आपको स्टूल भी फैला फैला मिल रहा है सीट पे, लेकिन साथ में यदि वहाँ ब्लड भी यदि आपको आ जाए, ब्लड आ जाए, कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए, कोई पैथोलॉजी वहाँ डेवलप है और उस कंडीशन में समझ लीजिए एनस में कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, कोई वहाँ पाइल्स हो गया है, कोई फिशर हो गया है, ठीक है, तो किसी टाइप का वहाँ पर डैमेज हो गई, पैथोलॉजी हो गई है, और उस दौरान यदि ये हमको लूज मोशन हो रहा है, वाटरी डायरिया हो रहा है, फोर्स गैस जो है फोर्सफुली बाहर निकल रही है, ठीक है, और साथ में हमको वहाँ ब्लड भी मिल जाता है, जो क्यों ब्लड मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पैथोलॉजी है, उस कंडीशन में भी आप क्या है एक्लिफा इंडिका दे सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, वेरी इफेक्टिव। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को, आधा कप पानी में, या फिर लोअर पोटेंसी यदि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर 6 पावर में या 30 पावर में, 3 बूंद सुबह दोपहर शाम। ठीक है, यदि हमें ब्लड मिलता है तो ब्लड क्यों मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, या फोर्सफुली जब निकलेगा हो सकता है फ्रिक्शन होगा तो पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। ठीक है, पहली बार ब्लीडिंग ना हो तो सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे बर्निंग इन होल जीआईटी, मुंह से लेके एनस तक, माउथ टू एनस तक यदि हमें बर्निंग सेंसेशन मिलता है, पूरी जलन हो रही है मुंह से लेके एनस तक, स्पेसिफिक बात करेंगे बक्कल कैविटी को छोड़ के ईसोफेगस से लेके, मतलब यहाँ से लेके पेशेंट बोलता है बहुत अधिक जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, यहाँ तक कि अंदर पेट मतलब इंटेस्टाइन में भी जलन हो रही है, यदि ये सिम्टम लेके पेशेंट आता है तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव ड्रग है एक्लेफा इंडिका। लोअर पोटेंसी 30 पावर में या 6 पावर में, 6 पावर में यूज़ कर लीजिए, 3 बूंद सुबह दोपहर शाम, या मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ ना करें। लोअर पोटेंसी वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करती, हो सकता है कि आप 2-3 डोज देंगे उसमें ही आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का जो सिम्टम है वो आपको आयरिस वर्म में मिलता है। आयरिस वर्म जो एक मेडिसिन है उसे भी आप लोअर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग, पूरी बर्निंग मिलती है उसमें, तो एग्जैक्टली माउथ टू एनस तक बर्निंग मिलती है, तो आयरिस वर्म है, लेकिन माउथ में ना मिलके ये ईसोफेगस नहीं मिल रही। बोलेगा पेशेंट, बोलेगा सर यहाँ पर बर्निंग हो रही है, यहाँ बर्निंग हो रही है, पूरे पेट में जलन हो रही है, ये सिम्टम बोलेगा तो एक्लिफा इंडिका है। और बोलेगा सर मुंह से लेकर मुंह में हो रही है, इधर हो रही है, मुंह यदि माउथ बक्कल कैविटी को इंक्लूड कर लेगा तो वहाँ पर आयरिस वर्म आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जीआईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल बर्निंग, एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, कोई भी पैथोलॉजी हो और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है मॉर्निंग एग्रावेशन। मॉर्निंग एग्रावेशन, सुबह के टाइम में यदि कोई पैथोलॉजी है बॉडी में और मॉर्निंग के टाइम में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है एक्लेफा इंडिका, जिसे मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं एंड लोअर पोटेंसी में दे सकते हैं। पैथोलॉजी है, कोई भी पैथोलॉजी है, ब्लीडिंग हो रही है लेकिन मॉर्निंग में होनी चाहिए, ऐसी चीज़ मिल रही है हमको, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं एक्लिफा इंडिका
वेरी इफेक्टिव है। मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को, या लोअर पोटेंसी 30 या 6 यूज़ कर सकते हैं, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम को। डाइट आप टंग में ले लीजिए या थोड़े से पानी में आप ले सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन में यूज़ होने वाली ड्रग है। बहुत छोटी ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन में यूज़ होने वाली ड्रग है, बहुत छोटी ड्रग है, लेकिन वेरी इफेक्टिव ड्रग है। क्लिनिक में, क्लिनिकल कंडीशन में, क्लिनिकल जब आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर बहुत उपयोगी होती है। तो ये आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है।